नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। देश का सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज पर लेकर हाजिर हूं आपका पसंदीदा शो खबरों का सरपंच न्यूज पंच। और इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक पहुंचाते हैं वो खबरें जिन पर रहती है सभी की नजर, यानी कि आपकी नजर। लेकिन न्यूज पंच में आपको पता है ना, सिर्फ खबर नहीं होती बल्कि होती है हर खबर की पूरी पड़ताल। तथ्यों और आंकड़ों के जरिए आपको समझाते हैं खबर का हर एक बिंदु, हर एक पहलू। साथ ही ग्राउंड जीरो पर रहती है हमारे संवाददाताओं की टीम, जिनसे जानते हैं हम हर एक छोटी बड़ी अपडेट। होगी हर खबर पर अगले आधे घंटे हमारी पैनी नजर। और आइए सबसे पहले न्यूज पंच के जरिए जान लेते हैं जिन खबरों पर आज 3 टॉप हेडलाइंस पर हमारी नजर रहने वाली है। सबसे पहले उनका रुख, टॉप हेडलाइंस। नामांकन का आज आखिरी मौका। जी हां, कौन लगाएगा चौका। आज नामांकन भरने की आखिरी तारीख है। दिल्ली विधानसभा चुनाव का जो रण है वो लगातार होता जा रहा है रोमांचक। और आज भाजपा भी ला सकती है अपना संकल्प पत्र। साथ ही अगली खबर का रुख करेंगे। अगली खबर सैफ अली खान से जुड़े जानलेवा हमले पर है। करीना कपूर की पहली प्रतिक्रिया आ चुकी है, बयान आ चुका है। क्या कह रही है करीना कपूर, ये जानेंगे। और साथ ही साथ अब कैसे है खान साहब यानी कि छोटे नवाब, अब कैसे है ये भी जानेंगे। और साथ ही साथ नजर होगी दूसरी बड़ी खबरों पर भी, जहां न्यूज पंच में होगी आज जिस बड़ी खबर पे नजर। आइए सबसे पहले कर लेते हैं उसका रुख। जी हां, खबर आ रही है दिल्ली विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई। और दिल्ली विधानसभा चुनाव लगातार होता जा रहा है रोमांचक। जी हां, दिल्ली में किसकी होगी इस बार बम्पर जीत, कौन लगाएगा जीत का चौका। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए अब तक 841 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। आज नामांकन भरने का आखिरी दिन है। इसके साथ ही बीजेपी भी आज अपना संकल्प पत्र जारी कर सकती है। उधर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। शराब घोटाले को लेकर भाजपा आम आदमी पार्टी पर हमलावर है। अब मुख्यमंत्री आतिशी के एक बयान से उसने आपको घेर लिया है। स्वाति मालीवाल और संदीप दीक्षित ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी है। दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री ने नई आबकारी नीति की सराहना करते हुए इसे फिर से लागू करने की बात की है। दिल्ली बीजेपी ने विधानसभा चुनाव के लिए चौथी लिस्ट भी जारी कर दी है। कांग्रेस भी लगातार आप पर हमलावर है। राहुल गांधी एम्स पहुंचे और उसके बाद उन्होंने एक वीडियो साझा किया, लिखा इलाज के लिए महीनों का इंतजार। इसके साथ ही बीजेपी ने 9 कैंडिडेट्स के नामों का ऐलान भी कर दिया है। बीजेपी ने अब तक 68 कैंडिडेट के नामों का ऐलान कर दिया। आपको बता दें कि दिल्ली में इस समय 70 विधानसभा सीटें हैं, जिस पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने 68 कैंडिडेट उतार दिए हैं। नामांकन की आज आखिरी तारीख है। आप पहले ही अपने 70 उम्मीदवार उतार चुकी है। ऐसे में दिल्ली विधानसभा चुनाव के रण में उम्मीदवार जो हैं वो 68 हो चुके हैं बीजेपी और कांग्रेस के, साथ ही साथ 70 आपके हैं। आइए ग्राफिक्स के जरिए समझने की कोशिश करेंगे और आपको बड़ी खबर भी बता दें। भाजपा आज अपना संकल्प पत्र जारी कर सकती है। भाजपा का आज संकल्प पत्र आएगा यानी कि घोषणा पत्र आएगा। तो भाजपा आज दिल्ली के लिए क्या संकल्प लेगी, अगले 5 सालों के लिए क्या घोषणाएं करेगी, यह भाजपा आज अपने संकल्प पत्रों में जारी करेगी। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा आज दोपहर 2 बजे संकल्प पत्र जारी कर सकते हैं। आपको बता दें कि संकल्प पत्र का पहला पाठ आज जारी होगा। तो दिल्ली में भाजपा का क्या होने वाला है संकल्प, ये आज पता चलेगा, क्योंकि आज भाजपा का संकल्प पत्र जारी होगा। और साथ ही साथ दिल्ली में तमाम गतिविधियां भी इस समय बढ़ती जा रही है, क्योंकि नामांकन की आज आखिरी तारीख है। और नामांकन की आखिरी तारीख के साथ आज पता चल जाएगा कि कौन कौन है उम्मीदवार और किस किस ने भरा है पर्चा। हमारे संवाददाता इस समय राजेश राज हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सीधा राजेश राज का रुख करेंगे न्यूज पंच में। राजेश, आज 2 बड़ी गतिविधियां हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव से जुड़ी। एक, नामांकन के भरने की आज है आखिरी तारीख, और भाजपा का दिल्ली में क्या होने वाला है संकल्प पत्र जारी कर सकती है। और इससे बड़ी अपडेट क्या है? देखिए भावना, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, वो आज 2 बजे पंडित पंत मार्ग, जो भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश का दफ्तर है, वहां पर वो बीजेपी का संकल्प पत्र लेकर आएंगे और संकल्प पत्र को जारी करेंगे। हालांकि जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो आधिकारिक रूप से जानकारी मिल पा रही है कि यह संकल्प पत्र पार्ट 1 होगा, यानी कि दूसरा हिस्सा जो है वह भी भारतीय जनता पार्टी जारी करेगी। अब इस संकल्प पत्र में क्या कुछ पिटारा जो है वो भारतीय जनता पार्टी खोलती है, इस पर तमाम लोगों की नजरें टिकी रहेंगी। दोपहर में जो है वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा
पंडित पंत मार्ग पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम बिंदुओं की जानकारी वो प्रस्तुत करेंगे कि दिल्ली को किस तरीके से विकास की पटरी पर लाना है और जहां पर तमाम तरह के जो घोटाले घपले की जो खबरें लगातार आती रही हैं, उनसे कैसे दिल्ली को निजात दिलाई जाए, इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी का जो रोड मैप है, उस रोड मैप को आज प्रस्तुत करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से की जाएगी। और हम जानते हैं कि बीजेपी कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी जो पिछले 10 वर्षों से दिल्ली की हुकूमत में है, उस पर लगातार आक्रामक है। तमाम शराब घोटालों की बात करें, जमीन घोटाले की बात करें, या फिर अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया के जेल जाने का सवाल हो, बीजेपी भ्रष्टाचार को एक बड़ा मुद्दा बना रही है और इस टूल का इस्तेमाल कर बीजेपी अपनी खोई हुई जमीन को एक बार फिर हासिल करना बिल्कुल राजेश, तो अपनी खोई हुई जमीन को भाजपा वापस लेना चाहती है और इसके लिए आज पार्ट 1 घोषणा पत्र जारी करने वाले हैं जेपी नड्डा। साथ ही साथ तमाम मुद्दे इस समय दिल्ली की राजनीति पे गरमा रहे हैं, जिसपे आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी जारी है, पोस्टर वॉर भी जारी है, जुबानी जंग भी जारी है। राजेश, तमाम जानकारियों के साथ आपका धन्यवाद। आइए आगे बढ़ते हुए ग्राफिक्स का रुख कर लेते हैं। ग्राफिक्स के जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि आज नामांकन की आखिरी तारीख है, कौन लगा सकता है चौका, ये तो 5 फरवरी को पता चलेगा, लेकिन नामांकन की प्रक्रिया आज हो जाएगी खत्म। तो बीजेपी और सहयोगी दलों के 16 जो हैं वो आज भरने वाले हैं पर्चा। साथ ही आप और कांग्रेस के बचे उम्मीदवार भी आज अपना नामांकन भरेंगे, यानी कि 2-2 उम्मीदवार अभी भी बाकी हैं भाजपा और कांग्रेस से, उनकी लिस्ट भी जारी हो जाएगी, जिसके बाद वो भी अपना नामांकन भर पाएंगे। साथ ही गुरुवार तक 70 सीटों के लिए 841 नामांकन दर्ज किए जा चुके हैं। मटियाला विधानसभा क्षेत्र में सबसे अधिक 16 नामांकन भरे जा चुके हैं, यानी कि 16 पर्चे भरे गए। 18 जनवरी को नामांकन पत्रों की होने हैं जांच, जिसके बाद 20 जनवरी तक नामांकन ले सकते हैं ये उम्मीदवार अपना वापस। साथ ही आपको बता दें कि भाजपा प्रत्याशियों के इस समय नामांकन पर है नजर, क्योंकि गुरुवार के दिन भाजपा के 22 प्रत्याशियों ने भरा है पर्चा। साथ ही साथ अगर बुधवार की बात करें तो बीजेपी के 32 उम्मीदवारों ने भरा है पर्चा। गुरुवार को 22, बुधवार को 32, तो लगातार भाजपा के उम्मीदवार इस समय पर्चा भरते हुए दिल्ली के दंगल में अपनी उम्मीदवारी दर्ज करते हुए। साथ ही दिल्ली दंगल इस समय हो चुका है बड़ा ही मजेदार, बड़ा ही रोमांचक, क्योंकि दिल्ली दंगल में कूद चुके हैं भाजपा के 54 उम्मीदवार। आइए अब अगली ग्राफिक प्लेट का रुख करते हैं और अगली ग्राफिक प्लेट आइए क्या कह रही है, सीधा रुख करेंगे नेक्स्ट ग्राफिक प्लेट का। और नेक्स्ट ग्राफिक प्लेट आपको बता रही है नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र का चक्रव्यूह। ये सारी हॉट सीट्स है इस समय जो नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र की हैं, जो अभी के दत्त कॉलोनी, केदवई नगर, लक्ष्मीबाई नगर, सरोजनी नगर, मंदिर मार्ग, लुटियन जोन, लोधी कॉलोनी, जोरबाग। तो ये बड़ा चक्रव्यूह इस समय है जहां सभी राजनीतिक पार्टियां इस समय जीत तोड़ कोशिश करते हुए चुनाव प्रचार में तेजी लाते हुए। आइए अगली ग्राफिक्स का भी रुख कर लेते हैं, क्या कह रहे हैं अगले ग्राफिक्स। फैक्ट्स के जरिए, तथ्यों के जरिए, आंकड़ों के जरिए न्यूज पंच में आपको समझाने की कोशिश कि भाजपा की नई सूची भी आ चुकी है और नई सूची में कई नाम जुड़े हैं। अब भाजपा की सूची में हो चुके हैं 68 नाम, 70 विधानसभा सीट है, 5 फरवरी को चुनाव है। ये भाजपा की नई सूची है। नई सूची के ये नाम: चंदन कुमार चौधरी, संगम विहार, शिखा राय, ग्रेटर कैलाश, रविकांत जैन, त्रिलोकपुरी, और ये कई नाम जो 9 नाम है जिसमें भाजपा की लिस्ट जो है वो जारी की गई है। चौथी लिस्ट है। पहली लिस्ट में भाजपा ने 29 उम्मीदवार उतारे थे, दूसरी लिस्ट में भी 29 उम्मीदवार उतारे थे, जिसके बाद तीसरी लिस्ट में 1 उम्मीदवार और चौथी लिस्ट में 9 उम्मीदवारों के नाम के साथ ही भाजपा की लिस्ट पहुंच चुकी है अब उम्मीदवारों की 68। अगले ग्राफिक्स का रुख करते हैं और अगले ग्राफिक्स है आरोप और प्रत्यारोप से जुड़े हुए, क्योंकि आरोपों के वार, बयानों के बाण इस समय खूब चल रहे हैं, क्योंकि दिल्ली विधानसभा चुनाव में आतिशी ने ऐसा बयान दे दिया है जिस पर बाकी राजनीतिक दल आपको घेरने से चूक नहीं रहे हैं। आतिशी के बयानों की बात करें तो आतिशी ने शराब नीति से जुड़े बयान में ये कहा है कि अगर अगली सरकार हमारी आपकी आती है तो उन्होंने हाँ कहा है कि शराब नीति वो लेकर आएंगे। इस पर रविशंकर प्रसाद, स्वाति मालीवाल और संदीप दीक्षित ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। रविशंकर प्रसाद कह रहे हैं कि आतिशी ने कहा फिर से आपकी नीति लागू होगी, ये बेहद ही पीड़ादायक है। वहीं स्वाति मालीवाल की प्रतिक्रिया भी आई है। स्वाति मालीवाल अपने बयान में कहती है कि शराब 1+1 और महिला सम्मान की बात करते हैं बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है। साथ ही साथ संदीप दीक्षित क्या कह रहे हैं? संदीप दीक्षित कह रहे हैं कि आतिशी शराब नीति फिर लागू करेंगी, वरना फंड कहां से आएगा। तो ये तीनों ही नेता इस समय आतिशी को घेरते हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव
बिल्कुल पास आता जा रहा है, तारीख पास आती जा रही है। ऐसे में जुबानी जंग भी तेज होती जा रही है। कोई भी दल इस समय किसी के बयान पर तंज कसने से चूक नहीं रहा है। ऐसे में आतिशी के दिए बयान पर भाजपा और कांग्रेस हमलावर है। आइए अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कि कैसे ये मुकाबला तो हमको त्रिकोणीय दिख रहा है, लेकिन इसमें कुछ छोटे दल भी हैं जो निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। क्या छोटे दल बन सकते हैं इस चुनाव में गेम चेंजर? क्योंकि कड़ी चुनौती पेश कर रहे हैं इस समय छोटे दल। साथ ही साथ बड़े दलों का खेल भी बिगाड़ सकते हैं बीएसपी, एआईएमआईएम और साथ ही साथ बीएलपी। तो ये छोटे दल इस समय दिल्ली की राजनीति पर क्या गेम चेंजर साबित होंगे, 5 फरवरी को पता चलेगा। लेकिन इस समय छोटे दलों की भी हो चुकी है एंट्री। छोटे दलों की सबसे बड़े चेहरों की रैलियों की प्लानिंग है, यानी कि छोटे दल भी इस समय चुनाव प्रचार में आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। सभी 70 सीटों पर चुनाव लड़ रही है इस समय बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी ने भी 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है। आपने देखा है कि भाजपा ने स्टार प्रचारकों की 40 के नेताओं की सूची जारी की है, तो बहुजन समाज पार्टी ने भी 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है। बेहतर अवसर प्रदान करने का बीएसपी का है फोकस। तो 10 से ज्यादा मुस्लिम बहुल इलाकों पे एआईएमआईएम के उम्मीदवार हैं। तो छोटे दल भी इस समय अहम भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे हैं। और एआईएमआईएम का कहना है कि मुस्लिम बहुल निर्वाचन क्षेत्रों में बीजेपी के साथ है उनकी सीधी लड़ाई, यानी कि कड़ी लड़ाई पेश करता हुआ एआईएमआईएम मुस्लिम बहुल इलाकों में इस समय दिल्ली में। तो छोटे दल भी बन सकते हैं गेम चेंजर। कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि रण जो है वो हो चुका है रोमांचक। दिल्ली इस समय चुनावी रंग में रंगी हुई नजर आ रही है। धीरज जुड़ गए हमारे साथ न्यूज पंच में, सीधा धीरज का रुख करेंगे, जानेंगे धीरज आतिशी के बयान पे चल चुके हैं दूसरे राजनीतिक पार्टियों के बाण। वही बात करें अगर छोटे दलों की, तो निभा सकते हैं वो भी निर्णायक भूमिका इस बारी। बिल्कुल आपने सही कहा है। और जिस तरीके से आज की जो न्यूज पंच की जो सबसे बड़ी खबर है वो खबर शराब नीति को लेकर है कि जिस तरीके से शराब नीति को लेकर जो पिछली सरकार घिरी हुई थी, और जैसे कि हमने देखा कि शराब नीति के जरिए जिस तरीके से जो शराब नीति में बदलाव करके, नीतियां बदल करके जिस तरीके से साउथ लॉबी को प्रभावित किया गया, और ऐसा कहा गया कि जो शराब नीति से जो साउथ के व्यापारियों को फायदा पहुंचाकर उनसे गलत तरीके से पैसे लिए गए और उस पैसे का इस्तेमाल गोवा के जो विधानसभा के चुनाव में आम आदमी पार्टी की तरफ से किया गया। और उसके बाद हम लोगों ने देखा कि जिस तरीके से सीबीआई और ईडी ने शराब घोटाले की जांच की, जिस तरह से आबकारी नीतियों की जांच की, और यहां तक जो कैग की रिपोर्ट आई है, कैग की रिपोर्ट में भी इस नीति को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है कि शराब नीति के जरिए लगभग 2026 करोड़ जो रुपये की जो है वो गबन का आरोप जो एक तरीके से अरविंद केजरीवाल के ऊपर लगता है। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस जो शराब नीति का जो किंग पिन है वो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बताया गया। अब जो जबकि चुनाव सामने है, तो चुनाव सामने आने के बाद एक बार फिर से दिल्ली की मुख्यमंत्री जो आबकारी नीति की चर्चा कर रही हैं और ये बता रही हैं कि जो पुरानी जो आबकारी नीति है उसको लागू किया जाएगा। हमने देखा कि जो पुरानी जो आबकारी नीति को लेकर जिस तरीके से जांच बैठाए गए, जिस तरीके से सीबीआई और ईडी ने जांच पड़ताल की, और उसमें ये पाया गया कि इस नीति के जरिए जिस तरीके से एक तरीके से कहा जा सकता है कि पैसे का गबन हुआ है, उसके बावजूद एक बार फिर आम आदमी पार्टी उसी आबकारी नीति को लागू करने के लिए जो मन बना चुकी है, और जिसका कि जो बयान अभी आतिशी ने दिया है और जिस पे हमने प्रतिक्रिया भी देखी है कि किस तरीके से जो महिलाओं को, तो धीरज कहीं ना कहीं दिख रहा है कि आम आदमी पार्टी के खुद ही के नेता, दिग्गज नेता अपने ही बयानों में इस समय घिरते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ छोटे दल भी निभा सकते हैं इस समय अहम भूमिका, ये भी साफ साफ दिख रहा है। धीरज, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। आज घोषणा पत्र भी भाजपा का आने वाला है, यानी कि संकल्प जारी करने वाली है भाजपा दिल्ली में कि कैसा होने वाला है दिल्ली में उनका रोड मैप। आइए अब आगे बढ़ते हैं और न्यूज पंच में अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं और जान लेते हैं मिस्ट्री अनसॉल्व्ड के बारे में। जी हाँ, कहानी अभी बाकी है क्योंकि सैफ अली खान पर हुए जानलेवा हमले की मिस्ट्री अभी सुलझी नहीं है। हमले के 24 घंटे बीतने के बाद भी आरोपी फरार है। आइए आपको बताते हैं कि अब तक इस मामले में क्या क्या हुआ है। सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपी की पहचान जरूर हो चुकी है, लेकिन पुलिस अभी भी आरोपी को ढूंढ रही है। आरोपी फरार है। पुलिस की कई टीमें हमले की थ्योरी को सुलझाने के लिए दिन रात लगी हुई हैं।
परत दर परत कहानी को डिकोड करने का काम हो रहा है। चोर ने कहां से ली एंट्री, कहां भागने में सफल हो गया वो, कैसे सफल हो गया वो, क्यों सुरक्षा में हुई चूक। पुलिस ने कहा है कि जल्द हम हमले की गुत्थी सुलझा जरूर लेंगे। लेकिन फिलहाल आइए बात कर लेते हैं सैफ की सेहत के बारे में भी। सैफ इस समय उनकी सेहत जो है वो स्थिर है, हालात में उनके सुधार आ रहा है। सैफ इस समय लीलावती अस्पताल में भर्ती हैं। साथ ही आपको बता दें कि सैफ पर 6 वार हुए हैं। जख्म इतना गहरा था कि सर्जरी के जरिए रीढ़ की हड्डी से 2.5 इंच के चाकू के टुकड़े को निकालना पड़ा है। जानलेवा हमले पर राजनीतिक हस्तियों ने भी चिंता जताई है। सैफ की पत्नी करीना कपूर ने भी इस कठिन समय में अपनी प्रतिक्रिया दी है। साथ ही मीडिया का आभार भी जताया है और पेपरराजी को परिवार की जो प्राइवेसी है उसको रखने के लिए भी उन्होंने उनसे कहा है। करीना ने लोगों के समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया और कहा है कि वे जल्द ही आगे की जानकारी साझा करेंगे। तो सैफ पर ताज़ा अपडेट यही है कि सैफ अभी ठीक है, लेकिन इस सैफ पर जिसने जानलेवा हमला किया उसकी गुत्थी सुलझा रही है पुलिस। आइए ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं कि कहां है इस समय सैफ का हमलावर। जांच के लिए आपको बता दें कि बनाई जा चुकी है 20 की टीम और ये टीम लगातार दिन रात परत दर परत काम कर रही है कि सैफ पर जानलेवा हमला करने वाला हमलावर की शिनाख्त तो हो चुकी है, पहचान हो चुकी है, लेकिन वो इस समय कहाँ है, उसकी लोकेशन कहाँ है, उसकी तफ्तीश कर रही है इस समय पुलिस। 24 घंटे के बाद भी गिरफ्त से बाहर है हमलावर। थ्योरी सुलझाने की भरपूर कोशिशें हो रही हैं। हमलावर का अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया, यानी कि पहचान हो गई है। सीसीटीवी फुटेज से हमने देखा है कि 6वें फ्लोर पर जब वो नीचे उतर रहा था सीढ़ियों से, तब का सीसीटीवी फुटेज बाहर आ चुका है। सीसीटीवी फुटेज में दिख चुका है हमलावर की पहचान की जा चुकी है। सीढ़ियों से उतरता हुआ दिखा था हमलावर। साथ ही साथ वारदात के बाद अब तक आरोपी फरार। 24 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है और साथ ही साथ हमलावर इस समय फरार है। थ्योरी को डिकोड करने की भरपूर कोशिशें इस समय जारी हैं। करीना कपूर की प्रतिक्रिया आ चुकी है, जो सैफ अली खान की पत्नी है। उनका दर्द छलका है, इंस्टाग्राम पे उन्होंने पोस्ट किया है। साथ ही उन्होंने कहा है दुआओं के लिए उन्होंने सभी का आभार व्यक्त किया है। साथ ही लोगों से संयम बरतने की अपील की है, क्योंकि सैफ अली खान के बहुत फैंस हैं। उन्होंने कहा है कि आप संयम बरतें, जो भी आगे की जानकारी होगी वो फैमिली के द्वारा या फिर टीम के द्वारा साझा कर दी जाएगी। फैमिली को सदमे से उभरने के लिए उन्होंने मांगा है वक्त। उन्होंने कहा है कि हमें हमारी प्राइवेसी है और हमें कुछ समय दीजिए, आगे जो भी जानकारी होगी वो आगे मीडिया तक साझा कर दी जाएगी। तो इस समय हम देख रहे हैं कि सैफ अली खान का हमलावर अभी भी फरार है। वहीं परिवार का भी बड़ा बयान आ चुका है। आइए आगे बढ़ते हैं। इस समय हमले पर सियासत भी गर्म है। सभी राजनीतिक पार्टियों के अलग अलग दल के नेताओं ने इस पर चिंता भी व्यक्त की है, क्योंकि मुंबई के बांद्रा इलाके में जिस वारदात को अंजाम दिया गया सैफ अली खान के घर पर ही, ऐसे में हम देख रहे हैं कि मुंबई की बांद्रा इलाका अब सुरक्षित होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि वहाँ कई वारदातें पहले भी हो चुकी है। ऐसे में राजनीतिक जो पार्टियां हैं उनके कई दलों के नेताओं ने प्रतिक्रिया दी है। आइए सीधा आपको सुनाते हैं क्या कह रहे हैं नेता। इसके बारे में पुलिस ने आपको सारी जानकारी दी हुई है। ये किस प्रकार का हमला है, इसके पीछे क्या है, किस प्रकार की मंशा से ये हुआ है, ये सारी चीजें आपके सामने आ चुकी हैं। राज्य में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्या है, बीड़ से लेकर मुंबई तक, नागपुर से लेकर मुंबई तक, ये दिखाता है सैफ अली खान का हमला। कहाँ है लॉ एंड ऑर्डर, कहाँ है हमारे गृह मंत्री? बहुत चिंताजनक जो अटैक हुआ है, घर पे जो हमला हुआ है, उनका बच्चा वहाँ उस रूम में सोया हुआ था। बहुत फैमिली को घबराई हुई है और सैफ अली खान जी ने खुद को डिफेंड, अपने बच्चे को डिफेंड करने के लिए उन्होंने जो किया, उसके ऊपर बहुत स्टिचेस भी आए, वो अस्पताल में भी है। बॉम्बे के अंदर ये पहला इंसिडेंट नहीं हो रहा। इसके पहले सलमान खान के यहाँ शूट आउट हुआ, बाबा सिद्दीकी का मर्डर कर दिया गया। बाबा सिद्दीकी तो इन्हीं के एनडीए के पार्टनर हैं, उनका मर्डर दिन दहाड़े मर्डर कर दिया गया। डबल इंजन की सरकार ना तो अच्छी सरकार दे सकती हैं और ना देश को सुरक्षा दे सकती हैं। Bengal law and order is best than any other parts, but I like. हमारे संवाददाता शिशिर इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मुंबई से सीधा शिशिर का रुख करेंगे। शिशिर, संक्षिप्त में आपसे ताजा अपडेट लेना चाहेंगे, जांच कहां तक पहुंची है और क्या सैफ को लेकर कोई मेडिकल बुलेटिन ताजा जारी किया गया है या नहीं?
देखिए, अब तक की बात करें तो आज अभी तक जो है हॉस्पिटल की तरफ से कोई मेडिकल बुलेटिन जारी नहीं किया, लेकिन कल जो डॉक्टर का बयान था उन्होंने स्पष्ट कहा कि सैफ जो है आउट ऑफ डेंजर है। एक सबसे बड़ी डीप वुंड उनको हुई थी, जो उनकी पीठ से अगर देखा जाए रीढ़ की हड्डी तक वो जख्म हुआ था, जिसका ऑपरेशन जो है वो डॉक्टर द्वारा किया गया। दूसरी महत्वपूर्ण बात, गले पर जो हालांकि उनको एक चोट लगी थी, वहां पर भी प्लास्टिक सर्जरी कर दी गई है और बाकी जो घाव है उनको भी जो है उन पर भी सर्जरी की गई है। हालांकि ऐसे में कल सैफ जो थे आईसीयू में थे, लेकिन अब तक ये कोई पुष्टि इस बात की नहीं हुई कि क्या सैफ को आईसीयू से बाहर निकाला गया है। जनरल वार्ड अगर देखा जाए वो किस प्रकार से है, इस बारे में कोई अब तक पुष्टि नहीं हुई है। जहां तक जांच के दायरे का विषय है, तो भावना यह स्पष्ट कर दे कि कल हालांकि पुलिस ने जो एक वीडियो जारी किया था जिसमें हम स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं कि एक अनजान शख्स जो कि फायर एग्जिट मतलब स्टेयर के सीढ़ियों के जरिए नीचे उतर रहा है। हालांकि इस शख्स के लिए मुंबई पुलिस की अगर बात करें तो तकरीबन 10 से भी ज्यादा डिटेक्शन टीम्स जो है बनाई गई है और इस वक्त हर एक टीम का जो है एक स्पेसिफिक टास्क दिया गया है। सैफ अली खान पर जिसने जानलेवा हमला किया उसकी पहचान हो चुकी है, लेकिन वो अभी किधर है, वो अभी फरार है। इसके लेकर पुलिस तमाम टीमों के साथ तफ्तीश करने में जुटी हुई है। हालांकि सैफ की सेहत में इस समय सुधार नजर आ रहा है। फिलहाल शिशिर, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो न्यूज पंच में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज, क्योंकि डीडी न्यूज ही है सिर्फ भरोसा सच का। मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार।